हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। ईएसआईसी एमटीएस के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के रिगार्डिंग कई कैंडिडेट्स का सवाल है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कवर करके जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको ईएसआईसी एमटीएस के एग्जाम के लिए जरूर कवर करके जाना है। इसके अलावा मैंने एक गिव अवे किया था, 5th गिव अवे इस चैनल का था, तो उसमें जो भी विनर्स रहे हैं उनके नाम इस वीडियो में मैं आपको अनाउंस करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हो सकता है कि गिव अवे के विनर आप ही हो। जनरल अवेयरनेस में दो चीजें आती हैं, एक करंट अफेयर्स एंड दूसरा है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको जरूर कवर करके जाना है। सबसे पहला है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। जितने भी कंट्रीज है सबके कैपिटल एंड करेंसी आपको याद होने चाहिए। खास करके वो कंट्रीज जो अभी न्यूज में है उन सब की कैपिटल एंड करेंसी आप जरूर याद कर लेना। बुक्स एंड ऑथर्स, जितने भी पिछले एक साल में जो इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं या जो बुक्स किसी कारण से न्यूज में रही है वो आप देख लेना, उनके ऑथर्स के नाम देख लेना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हो सकते हैं, जैसे कि जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी, तो उस बुक का नाम क्या है। तो उस टाइप के जो इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरियंस हैं उनके ऊपर जो बुक्स रहेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं जिसे बुकर प्राइज मिला हुआ होता है ऑथर को, तो वो सब बुक्स आपको उसके ऑथर के नाम आपको याद करके जाना है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको याद कर लेना है, एंड उसकी थीम क्या है वो आपको जरूर याद करना है। जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब हुआ था, उसकी थीम क्या थी, ये सब आपको याद रहना चाहिए। फोक डांसेस, जितने भी इंपॉर्टेंट या जितने भी फोक डांसेस होते हैं इंडिया के, जितने भी फोक डांसेस है अलग अलग स्टेट के, उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि असम का हमेशा पूछा जाता है कि असम की कौन सी फोक डांस है, या फिर दे देगा कि बिहू किस स्टेट की फोक डांस है, ऐसा पूछा जा सकता है। कथकली, कुचिपुड़ी, ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट से बिलोंग करता है। फिर आपको नेशनल पार्क्स एंड डैम्स कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अमेंडमेंट्स होते हुए हैं वो आप एक बार देख लेना। डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। फंडामेंटल राइट्स भी आप एक बार जरूर देख लेना। फिर नेशनल मूवमेंट्स जितने भी हुए हैं हिस्ट्री के, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर जो जो चीजें हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब किसने दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट बैटल्स हुए हैं, एटलीस्ट जो जितने भी बैटल्स हुए हैं हिस्ट्री में, वो किस ईयर में हुए वो आपको जरूर याद रखना है। सेंसस एक बार आप जरूर पढ़ लेना, 2011 में जो सेंसस हुआ था उसकी आप एक बार डिटेल जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये आपको करके जाना है। ये जो पूरा सेक्शन है ना, एक्चुअली आप देखोगे ना, तो जैसे ईएसआईसी यूडीसी का जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटी के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये आपको जरूर करके जाना है। ज्योग्राफी भी आप थोड़ा मोड़ा कर लेना। लुसेंट जी के बेस्ट बुक है, वो आप अच्छे से करके जाना, पूरा कवर करके जाना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो उसी बुक से पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आपको एटलीस्ट एग्जाम के पहले के 6 मंथ्स के पीडीएफ जरूर करके जाने हैं, एंड खास करके जो एग्जाम के पहले के जो 3 मंथ्स रहेंगे वो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। जैसे कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मई में एग्जाम होगा, तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल मंथ का जो मंथली पीडीएफ होगा या जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपको अच्छे से डिटेल्ड वे में करके जाना है, कवर करके जाना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जरूर कवर करना है। तो सेंट्रल मिनिस्टर्स जितने भी हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बहुत जगह पे अभी इलेक्शन वगैरह हुए हैं, तो जो भी नए सीएम बन रहे हैं उनके नाम आपको याद रहना चाहिए। जो भी नए गवर्नर्स बने हैं उनके नाम आप जरूर देख लेना। फिर जो भी न्यूज में रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो भी न्यूज में रहे हैं उनकी नाम आप देख लेना, और उन्हें कुछ अगर अवार्ड वगैरह मिला हुआ है तो किस चीज के लिए है, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो सब आप जरूर देख लेना। अवार्ड्स आप जरूर देख लेना, पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स, इसके बाद फिल्म वगैरह में जो अवार्ड्स मिलते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो सब भी आप देख लेना। नेशनल समिट्स एंड मीटिंग्स जितने भी हो रही हैं सबका आपको प्लेस पता होना चाहिए। 2021 में कहां पे मीटिंग्स वगैरह हुए हैं, 2022 में कहां होने वाली है, ये सब आपको याद कर लेना है। फिर बात करें मॉन्यूमेंट्स इन न्यूज, जितने भी मॉन्यूमेंट्स न्यूज में रहे हैं किसी भी रीजन से, वो आप जरूर देख लेना। मॉन्यूमेंट किसने बनवाया है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सब आप देख लेना। फिर अगर कुछ किसी प्लेस का नेम चेंज हुआ है, जैसे किसी रेलवे स्टेशन वगैरह का नेम चेंज हुआ है, या कोई नया एयरपोर्ट बना है उसका कुछ भी नाम रखा गया होगा, तो वो किस पर्सन के ऊपर नाम रखा गया है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है।
देन फेमस पर्सनैलिटी जिनकी डेथ हुई है 2021 में या 2022 में, कोई फेमस पर्सनैलिटीज की डेथ हुई है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, या ऐसा पूछा जा सकता है कि उन्हें कौन सा अवार्ड मिला हुआ है या कब अवार्ड मिला है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये सब आप कर लेना। उसके बाद गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं जो खास करके अभी न्यूज़ वगैरह में है वो आप देख लेना। बजट आई थी तो बजट की डिटेल आप एक बार जरूर देख लेना। अभी ऑयल कंपनीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं क्योंकि आपको पता है कि रशिया एंड यूक्रेन का अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके कारण सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है ऑयल के ऊपर। तो ऑयल कंपनीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे हैं, तो कौन सी ऑयल कंपनी किस कंट्री की है वो आप जरूर देख लेना। उसके बाद कुछ ऑयल से रिलेटेड, ऑयल कंपनी से रिलेटेड टर्म्स हैं, ग्रुप से रिलेटेड टर्म्स हैं, तो वो आप जरूर देख लेना। जैसे ओपीईसी की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है ईएसआईसी यूडीसी के प्रीलिम्स एग्जाम में, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा देखिए अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने हैं, लेकिन ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं ये आपको जरूर कवर करके जाना है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप पूछोगे कि कौन से मटेरियल से पढ़ना है, किस पीडीएफ से पढ़ना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट का जो 2 मंथ रहेगा, यानी कि एग्जाम के पहले का जो 2 मंथ है उसके लिए आप एटलीस्ट अफेयर्स क्लाउड की जो मंथली पीडीएफ आती है वो आप जरूर कवर कर लेना। एटलीस्ट 2 मंथ के लिए तो आप जरूर कवर कर लेना, उसे बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा हालांकि देखिए ये जो अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ होती है ये 200-300 पेज की होती है, तो ऑब्वियसली पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना आप कोशिश करना मैक्सिमम कवर करने का। और जो बैंकर्स अड्डा की जो पीडीएफ होती है वो आप कवर कर सकते हो। बाकी के जो 3 मंथ या जो बाकी के 4 मंथ रहेंगे वो आप बैंकर्स अड्डा की जो मंथली पीडीएफ आती है हिंदू रिव्यू, वहां से आप कर सकते हो। इतना बस आपको कर लेना है, यानी कि लूसेंट जीके आप कर लो एंड अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ कर लो। इतना अगर आप कर लोगे तो एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 70 to 80% जो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप जरूर सॉल्व कर लोगे। चलिए अब देखते हैं गिव अवे के विनर्स कौन कौन है। तो ये गिव अवे टेस्ट जोन स्मार्ट कीड़ा की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि टेस्ट जोन की जो टेस्ट सीरीज रहती है उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफी हद तक एग्जाम के लेवल से मैच करते हैं या उससे ऊपर ही रहते हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो हो सकता है उस समय आपको मॉक टेस्ट थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसके बाद इन्होंने काफी डिटेल्ड वे में परफॉर्मेंस एनालिसिस की होती है, तो इससे आपको खुद को एनालाइज करने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब देख लेते हैं 5th गिव अवे के विनर्स कौन कौन है। तो सबसे पहली विनर है स्टडी रिलेटेड विद खुशी। इन्होंने कमेंट किया था आई हैव अप्लाइड फॉर एमटीएस फ्रॉम एमपी। तो स्टडी रिलेटेड विद खुशी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है हमारे विनर दुर्गेश गदवे। इन्होंने कमेंट किया था नागपुर महाराष्ट्र से, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो हम्बल एंड काइंड एंड कॉन्ग्रेचुलेट दोज हु विल रिसीव दिस गिव अवे टेस्ट सीरीज। तो ये बोल रहे हैं कि उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है जो गिव अवे जिन्हें मिलेगा, तो आप ही विनर हो, तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देता हूँ। एंड इन्होंने और लिखा था कि एंड आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग, इट्स सो अट्रैक्टिव एंड नाइस। तो देखिए आप इस तरह के अगर कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे पहली बात ये है। एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊँ एंड इसी तरह कंटिन्यू करूँ। तो आप इसी तरह कमेंट जरूर किया करो। और स्टडी रिलेटेड विद खुशी एंड दुर्गेश गदवे, आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो एंड वहां अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो। एंड बाकी लोग जो आज विनर नहीं हो पाए हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसे गिव अवे इस चैनल पे बहुत सारे आते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप टेस्ट जोन की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आप जॉब 10 कोड यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो। और ये ईएसआईसी के एग्जाम डेट से रिलेटेड बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इसकी एग्जाम कब होगी, बहुत लोगों का सवाल है। तो देखिए अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी के लिए कि 7 मई को आपका एग्जाम होगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आई है। जब भी ऑफिशियल सर्कुलर आती है मैं आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं करंट अफेयर्स के लिए एंड स्टैटिक जीके के लिए, ये आप जरूर कवर कर लेना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द बेस्ट।